So keeping the spirits high, I humbly request all the parents कि अपने मोबाइल फोन प्लीज स्विच ऑफ करें और शो एंजॉय करें। Well, अब हमारी नेक्स्ट स्टूडेंट है क्लास 1A से रूही भल्ला। कमर है कि रमन? आपने पापा को बताया मेरे इलेक्ट्यूशन के बारे में? पापा जरूर आएंगे, उनको सब बता दिया मैंने। ओके? मेरे स्पीच का टाइटल है मेरे पापा। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमेशा मुझे प्रिंसेस की तरह रखा और जब मैं उनसे दूर चली गई थी तो उन्होंने मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ाई की। पापा मेरे चेहरे पर हंसी देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और मैं भी पापा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये मेरी बेटी है, शी इज माई डॉटर। मैं हूँ रूही का पापा। मेरे पैर पे बात करिए। वेरी गुड रूही। थैंक यू मैम, ये स्पीच तैयार करने में ईशिमा ने हेल्प की है। आई लव यू ईशिमा। अच्छा, तो इसकी स्पीच झांसी की रानी ने लिखी है। कोई बात नहीं, मैं भी पापा हूँ। अपनी बेटी के चेहरे पर स्माइल नहीं लाऊंगा। प्राउड ऑफ यू। कि रमन आए भी नहीं अभी तक। इतनी बार रिमाइंड कराया था, बेचारी रूही स्पीच मिस कर दी। हाँ जी, 25 मिनट, नो प्रॉब्लम। मैं गेट नंबर 1 के बाहर खड़ा हूँ, लेकिन जल्दी आइए प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी के साथ हमारा आज का फंक्शन यहीं पर खत्म होता है। फॉर पेरेंट्स, रिजल्ट्स आपको कल मिलेंगे। एंड फॉर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, इट्स ऑलवेज अबाउट पार्टिसिपेशन एंड नॉट विनिंग। वेल, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि एग्जिट पॉइंट इज गेट नंबर 2। थैंक यू सो मच ऑल अगेन। रमन सर। हाँ, मैं हूँ। हम आपको कब से फोन लगा रहे थे। मुझे सॉरी, मेरी फोन की बैटरी लो है, लेकिन आप लोग को याद है ना क्या करना है? फेवरेट थीम सॉन्ग कार्टून का आपकी, मेरी बेटी को बहुत पसंद है। मैं उसे बस अभी लेकर आया। ईशिमा, पापा आज के दिन भी नहीं आए। पापा आए थे, पता है क्या हुआ? पापा बहुत लेट हो गए हमेशा की तरह, तो पापा को पनिशमेंट मिली।
उनको पीछे वाली रो में बैठाया, एकदम अंधेरे में, लेकिन उन्होंने पूरा प्रोग्राम देखा। सच्ची? पर वो कहाँ है? वो गाड़ी निकालने गए हैं क्या? पापा की ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो पापा ने कहा कि रूही को मैं घर लेके जाऊं और पापा आपसे घर पे मिलेंगे। लेकिन पापा ने रूही के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला मैसेज दिया है। क्या? वो ये कि सारे बच्चों में हमारी रूही बेस्ट थी। तो पापा की तरफ से एक हाई फाइव। चलो। एक्सक्यूज मी यस सर। मैम, ये सारे बच्चे कहाँ चले गए? मैं रूही को लेने आया था। सर फंक्शन तो कब का खत्म हो गया, सभी लोग निकल गए। इनफैक्ट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रूही अपनी मॉम के साथ गई है। दैट्स द गेट नंबर 2, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। दिस वे। इशिता बाज नहीं आएगी। मैंने कहा था मैं आऊंगा, लेकिन फिर भी रूही को लेकर चली गई। मद्रासी का डीएनए खराब है। रोही तो सिर्फ बहाना है। सच तो यह है कि मैं अभी शगुन से प्यार करता हूँ, क्योंकि शगुन हम एक ही बार प्यार करते हैं, उसके बाद हम जो करते हैं वो समझौता होता है। उसका कैरेक्टर तुम्हारा जहां खत्म होता है ना, वहां से शुरू होता है उसका। और मेरी रोही के लिए वो लड़की तुमसे लाख गुना अच्छी नहीं बनेगी। हैप्पी होली रमन। तुम जानते हो, एक वक्त था जब सफेद रंग तुम पर अच्छा लगता था। आज तुम्हें सफेद में देखता हूं तो मातम मनाने का मन करता है। तुम जैसे बहन जी मद्रासन डॉक्टर कह रही हो ना, मेरा आज है, जो मेरे कल से कहीं ज्यादा सुकून देता है मुझे। क्या है, मेरी बीवी है, और जिस रेट पे तुम दोनों जा रहे हो, लगता नहीं बीवी बनने का सुख तुम्हें नसीब होगा। दोनों एक कमरे में साथ में रहते हैं और लड़ाई के बाद भी बहुत कुछ होता है मैडम। तुम? तो शायद मैं उसे लेने आया। त्रिशा कोई आया तुमसे मिलने? कौन है मीका? हाय मीर, आई एम रेडी। बाय द वे, हाउ एम आई लुकिंग? वेरी नाइस। आंटी, मैं बाहर जा रही हूँ, तो प्लीज आप मेरे लिए खाना मत बनाइएगा। बाय। मीका कहाँ है? ओह, बाय मीका। निरते, देखो त्रिशा, तुम लंदन से आई हो, उधर ये सब चलता है, पर रमन ने तुमको हमारे इधर रखा है, तो तुम हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे तो हम बहुत ओपन माइंडेड लोग हैं, पर ये ऐसा रात को लड़के के साथ प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, बट इवन यू नो इट कि इंडिया में सिर्फ मिहिर से मिलने आई हूँ। तुमको जाना है तो जाओ, पर तुमको इधर 8:30 PM को घर में होना चाहिए। और आंटी, लेकिन अभी तो 7:30 बजे, इतनी जल्दी? हमारे घर के रूल्स है, हमारे घर में रहना है तो रूल्स को मानना पड़ेगा। रंजिता, और वैसे भी दिल्ली सेफ नहीं है गर्ल्स के लिए। जाना है तो जाओ, सीखम पोंगो सीखम वांगो। ओके आंटी। हो मीका, मैंने उन दोनों का प्लान कैसे स्पॉइल किया, अब अगली बार और भी स्पॉइल करूंगी। तुम देखना मीका, धीरे धीरे ये लड़की अपने आप हमारा घर छोड़कर चली जाएगी। वेलकम गेट्टा। एक सेकंड ऑफिस। हेलो, हाँ अभी? अरे लेकिन इतनी रात को? अच्छा ठीक है, आती हूँ। मेरी अम्मा, ऑफिस से फोन है, अर्जेंट है, 1 घंटे में आऊंगी। ठीक है, वेट वरी। हाँ, टेक केयर।
जी सर, जी सर, बिल्कुल यहाँ पे सब पहुंच चुके हैं, बस आपका इंतजार हो रहा है। What happened? I think हमारी कंपनी को किसी बड़ी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, प्लीज। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। मुझे खुशी हो रही है कि आज हमारी कंपनी का इतना बड़ा नाम हो रहा है। अगर मैं अशोक सर की बात करूं तो इंडस्ट्री का हर आदमी इन्हें बड़ी अच्छी तरह से जानता है। एंड आई एम हैप्पी टू अनाउंस इट कि आज हमारी कंपनी इनकी कंपनी के साथ मर्ज हो रही है। जैसे कि सारे बिजनेस वर्ल्ड में जानते हैं कि मुझे मेरा बिजनेस एक्सपैंड करने में बहुत मजा आता है, और इस बार की होली पार्टी में तुम सबने मुझे बहुत इंप्रेस किया। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ कि मुझे ये कंपनी तो खरीदनी ही है। एंड नाउ हियर आई एम एंड यू आर अ पार्ट ऑफ माई एम्पायर। थैंक यू। Oh God, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ काम कर सकूंगी इस आदमी के साथ। Thank you. We have met somewhere. Hi, I'm Ashok. मिहिका। तुम ही थी ना जिसने इवेंट स्पीरिट किया था? तुमने मुझे बहुत इंप्रेस किया। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ काम करने में बहुत मजा आएगा। नहीं सर, आई एम सॉरी, लेकिन मैं काम नहीं कर सकूंगी। ओह कम ऑन मिहिका, एक इवेंट में थक गई क्या? या फिर कंपनी की एक्सपेंशन से डर लग रहा है तुम्हें? और मे बी नए चैलेंजेस से भी तुम्हें डर लगता हो। इट्स सो सैड। यू नो व्हाट, तभी मैं कहता हूं कि लड़कियों को हमेशा घर पे रहना चाहिए। बाहर निकलती हैं और इमोशनल डिसीजंस लेती हैं। अब मर्दों की तरह नहीं होती जिन्हें नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में मजा आता है। बट सो सैड, वी विल मिस। नहीं सर, वो मीका। नजरें अभी भी नीची नहीं हुई तुम्हारी। मुझे लगता है कि अभी भी तुम में कुछ हिम्मत बाकी है। अब सोच लो कि तुम हमारे साथ काम कर सकती हो या नहीं। अक्का ठीक ही कहती है, ये आदमी बहुत इगोइस्टिक है। ठीक है, इसको मैं दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। ब्लडी शिदा, समझती क्या अपने आप को? उससे कहा था मैंने, मैं आऊंगा, रूही का पाप हक बनता है मेरा, लेकिन फिर भी रूही को लेकर चली गई। कोई मौका छोड़ती नहीं। इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया था, रूही के फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स मंगवाए, सब चौपट कर दिया। छोड़ो मैंने इसको, मर गई मेरे हाथ से वॉच। I don't believe it. मुझे रूही से भी झूठ बोलना पड़ा कि पापा आए थे। अब रमन को भी यही कहानी बताना पड़ेगी, नहीं तो रूही का दिल टूट जाएगा। इशिमा, हाँ पापा आए थे ना, उन्हें अच्छा लगा? वो खुश हुए? हाँ बेटा, पापा आए थे और उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो आपसे घर पे भी लेंगे गिफ्ट लेकर? हाँ शायद। इशिमा, पापा आ गए होंगे ना? पापा पता नहीं, एक्चुअली क्या पापा का फोन लग नहीं रहा है, स्विच ऑफ है। शायद आ गए होंगे। तो जल्दी ऊपर जाके देखते हैं ना, और मुझे जोर से सुसु भी आ रही है। तो एक काम करो, आज जाके ऊपर देखो, ठीक है? मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। ओके इशिमा, पर जल्दी आना। ओके बाबा, अपने घर जाना। ओके। यही वेट करती हूँ रमन का। उन्हें ये बताना पड़ेगा कि मैंने क्या कहानी बनाई है रूही के सामने, नहीं तो आके कहीं सच ना बोल दे कि वो तो वहां आए ही नहीं थी स्पीच सुनने। मिहिका, हे
ये क्या है, इतनी सारी शॉपिंग? अरे अक्का डोंट आस्क। हमारी जो नई पीजी आई है ना, उसके लिए पेरी माँ ने स्पेशली टॉवल्स मंगवाए हैं। और मैडम को ना सॉफ्ट पिलोज चाहिए। इंडिया के पिलोज थोड़े हार्ड है ना गले पे। डेलिकेट डार्लिंग, लंदन की क्वीन। लंदन की क्वीन कौन? डोंट टेल मी, आपको नहीं पता? जीजू ने आपको बताया नहीं? अक्का यू नो व्हाट, आपको पता है जो पीजी हमारे घर पे आके रह रही है वो कौन है? त्रिशा टंडन। त्रिशा? तो रमन ने ये सब कुछ जानबूझ के किया? That man, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। अक्का अब आप छोड़ो ना, अब मेरी वजह से जीजू से मत लड़ो। बारिश होने वाली है, आप अंदर चलो। चलो चलो। आई एम सॉरी, मुझे रमन से और भी कुछ बात करनी है। तुम जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर बाद। हद है ये आदमी। पहले उसने मिहिका और मीर को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया, अब यहाँ इतना बड़ा गेम मिहिका के साथ। He is a bloody sadist. Sadist है ये आदमी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, मैं? तुम अच्छी तरह जानती थी कि मैं स्कूल आने वाला था, लेकिन फिर भी तुमने वेट नहीं किया। रूही को लेकर वहां से चली गई। बड़े भाषण झाड़ती हो ना कि मुझे अच्छा बाप बनना चाहिए, बेटी से प्यार करना चाहिए। और जब मैं एफर्ट कर रहा हूँ तो क्या किया तुमने? मेरी बेटी को उल्टी पट्टी पढ़ा रही हो। मैं कौन सी पट्टी पढ़ा रही शट अप। अच्छी तरह जानता हूँ तुमको। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें रूही की फिक्र है, बाकी सब पागल हैं? और तुमने आज भी रूही से यही कहा होगा कि पापा कितने बुरे हैं, पापा आए नहीं, और देखो मैं मदर इंडिया कितनी अच्छी हूँ, है ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, तुम तो कभी कुछ करती नहीं हो, अपने आप चीजें हो जाती हैं। सच जानती हो, मैं वहां आया था, मैंने रूही की स्पीच सुनी और ये तक जानता हूँ कि वो स्पीच तुमने तैयार की थी। अगर तुम्हें दिखाई नहीं देता इसका मतलब ये नहीं कि जो असलियत है वो सच नहीं है। मदर इंडिया बनने का बहुत शौक है ना, इसलिए तुम्हारा खुराफाती दिमाग चलता है। ये उल्टे सीधे खेल खेलती हो तुम। मैं और प्लानिंग्स आप करते हैं, घटिया वाली। ऐसी सोच मेरी नहीं है। क्या किया अपनी मिहिका के साथ में? देखा, सेल्फ सेंटर्ड मतलबी, फिर अपनी बहन पर आ गई। मैं यहाँ तुम्हारी बहन की नहीं अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ, समझी? मुझे मिहिका के बारे में बात करनी है क्योंकि आप उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। त्रिशा को उसके घर में एज अ पेइंग गेस्ट रखना, क्या सोच रहे थे आप? और वहाँ मिही, उसको आप इतना मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, समझी तुम? मीर ने खुद तुमसे कहा था। और याद रखना, मैं अपनी जिंदगी में वही करूंगा जो मुझे करना है, वही करते आया हूँ और वही करते रहूंगा। आई डोंट केयर। यू आर डिस्गस्टिंग। आप चाहते हो कि हर कोई बस आप ही की बातें सुने, आपकी बातों को बस फॉलो करता रहे अंधा होके। बट यू आर मैनरलेस, यू आर फीलिंगलेस, और आपकी बातों को कोई सुने ही क्यों? जवाब दो। I love you, Ishita. I love you. I love you. बंध गए ये बंधन, बंध गए ये बंधन, एक हुए दो दिल, सज गई ये महफिल। दो अलग अलग दिल का
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।